नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश में फिल्म द केरला स्टोरी जैसी साजिश रची जा रही है। इस मसले पर सूबे में सियासत जारी है। आतंकी संगठन एचयूटी यानी कि हिज्ब उत तहरीर की ओर से ब्रेन वॉश करके हिंदुओं को इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया जा रहा है। हाल ही में एटीएस ने मध्य प्रदेश तेलंगाना में एचयूटी से जुड़े 16 लोग पकड़े। इन्हीं में से 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूला था। सभी को कोर्ट ने 19 मई तक के रिमांड पर सौंपा है। वहीं आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर से जुड़ी सभी विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। जाकिर नायक के संबंधों के विषयों में भी जांच की जाएगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रशासन और सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी शक्तियों से मध्य प्रदेश को मुक्त करें। साथ ही कई लोगों ने कैमरे के सामने हिंदू से मुस्लिम बनने की बात को स्वीकारा है। पहले बयान सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। मेरे हस्बैंड ने पहले इस्लाम कबूल किया। एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अग्रवाल फैमिली से थी। मेरा पुराना नाम मानसी अग्रवाल था। और मेरे हस्बैंड ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिल गए जो इनको टेररिज्म की तरफ ले जा रहा है और ये ऐसी चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा डर जो मेरे अंदर था वो, और ऑन दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, तो मेरे को एक बहुत खलबली सी लगी रहती थी कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं भोपाल की एक तहसील है बैरसिया, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। 2010 में इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरी वाइफ, मेरी एहलिया ने इस्लाम कबूल किया। ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी जो बहुत मुश्किल से, बहुत इतना सुबह शाम ताने सब कुछ, यहाँ तक कि मैं सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज़्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज़ करने में वक्त लगता था। मुझे पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है और ठीक जल्दी आएगा। काफी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहां से कई हैदराबाद से जानकारियां मिली है, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीजों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूँ जल्दी और भी आपको खुलासे होंगे। अब ये पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का दायित्व है कि ये मध्य प्रदेश को मुक्त करें इससे। मैंने केरल स्टोरी ना तो देखी है, ना मैं जानता हूँ उसके बारे में। क्या मतदाता नहीं समझता कि ये अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे, अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहे और धार्मिक मुद्दों को पर राजनीतिक मंच पर ला रहे हैं। आज हर मतदाता ये समझता है। तो ठीक है, आज का मतदाता क्या समझता है क्या नहीं समझता है, ये बात तो मतदाता बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अगर द केरला स्टोरी फिल्म जैसा कुछ सही में हो रहा है तो क्या ये बात नेता समझते हैं, नेता जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो सवाल नेताओं से, तो फिर वो क्या जानते हैं? चर्चा को शुरू करते हैं। अजय शर्मा जी वरिष्ठ बीजेपी के नेता और सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अजय शर्मा जी, मध्य प्रदेश में साजिश हो रही है। 18 साल से आप लोग सत्ता में हैं। थोड़ा सा समय कमलनाथ जी के समय का छोड़ दिया जाए तो साजिश हो रही है, इस बात का पता अभी चला आप लोगों को, अर्थात आपकी सरकार को, या फिर पहले से इस तरह का, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या फिर अन्य चीजें? बहरहाल अब तो मामला जनता के सामने है जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की धरती पर गाहे बगाए देश विरोधी ताकतें इस प्रकार की साजिशें कर, एटीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो,
चाहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, उनका सीधा निर्देश है कि इस प्रदेश की शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतों को पैर रखने की जगह नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद भी ये शक्तियां लगी हैं, विघटनकारी शक्तियां हैं, देश के प्रति साजिश रचने वाली शक्तियां हैं। अभी हाल ही में जो लोग पकड़े गए हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के शाहीनाबाद, ऐशबाग, लालघाटी, पिपलानी, काजी कैंप क्षेत्र के जो लोग पकड़े गए हैं, सबसे चौंकाने वाला विषय जो आया है सामने की सौरभ जैन राजवेद, और जिसने जाकिर नाइक से प्रभावित होकर उसके द्वारा ब्रेन वॉश करके उसको जिस प्रकार से उसने इस्लाम धर्म को अपनाया, निश्चित इसके ऊपर मध्य प्रदेश की एटीएस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। और मैं फिर एक बार बता देता हूं, इसको किसी भी प्रकार के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो देश के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है अजय जी। सिद्धार्थ जी, ये जो सरकार ने कार्रवाई की है, अर्थात एटीएस ने जो कार्रवाई की है और इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, पूरा गोरख धंधा तो एक बहुत छोटा सा शब्द होता है, ये तो एक बहुत ही बड़ी साजिश है कि कन्वर्ट करने के लिए भी मुहिम है। और बाकायदा जो बैरसिया का ये लड़का है सौरभ, जो सलीम बन गया, उसने बताया कि किस तरह से वो उस संगठन से जुड़ा था जिसका काम ही यही है, एक कन्वर्ट कराइए, कैसे भी करके मुस्लिम बना दीजिए बस। तो फिलहाल ये साजिशें बेनकाब हो रही हैं। आप लोग संतुष्ट हैं या और भी ज्यादा कार्रवाई की मांग है कांग्रेस की? विवेक जी, डबल इंजन की सरकार, विगत 14 के बाद से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और 2003 से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, ठीक, ये कन्वर्जेशन जो चल रहा है तो इन्हीं के राज्य में चल रहा है, जो फल फूल रहा है इन्हीं के राज्य में चल रहा है। और जब जब चुनाव आता है तब ये क्यों एकदम गर्म हो जाता है? क्या 18 सालों में क्या धृतराष्ट्र हो गए थे क्या ये पट्टी बांधे हुए? आऊंगा अजय जी आपके पास। बोलिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के संवेदनशील गृह मंत्री हैं, अंतरराष्ट्रीय यूक्रेन पे तो बयान दे देते हैं, रशिया पे बयान दे देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पे डेली बयान देते हैं, सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर में सच के बैठ जाते हैं 5-6 पत्रकार। सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो हम तक आना बंद हो गया है। अनम्यूट, हाँ। चलिए मैं अजय जी का रुख करता हूं। सिद्धार्थ जी आप ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही। विवेक जी, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, हम अजय जी का रुख करते हैं, सिद्धार्थ जी का ऑडियो फिर से हम लेंगे। अजय शर्मा साहब, अब ये सवाल सिद्धार्थ जी आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए साहब, लंबे समय तक आप लोग सत्ता में हैं, कानून का पालन करवाना, कांग्रेस ये कहती है कि कानून का पालन तो नहीं करवा रहे, लेकिन उससे इतर विषयों पर बयान दे देते हैं, ऐसी बातें खड़ी करते हैं जिससे जनता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल ना करे। ये बात सही है अजय जी? विवेक जी, मेरा प्रश्न है सिद्धार्थ जी राजावत जी से, इनसे पूछिए मुगलिया संस्कृति के पैरोकार और मध्य प्रदेश में मिस्टर बंटाधार के नाम पर ख्यातिमान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और उनके सुनिए, झूठेश्वर महाराज 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। पहले आप सुनिए, सनातन धर्म सुनिए आरएस के पुरा में, सुनिए जम्मू कश्मीर में सेक्टर आरएस के पुरा में 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। जब वो आतंकवादियों से पूछताछ की जाती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आपके युवा मोर्चा के लोग 11 लोग निकलते हैं जिसमें नाम होता है जीवन सिंह, सुनिए सचिन सक्सेना, और उनके आईएसआई के खातों से उनके खातों में पैसा जाता है। तब आप बंटाधार नहीं बोलते किसी को। प्रदेश के अंदर आप लोग गृह मंत्री के संग आतंकवादी का फोटो, सुनिए गृह मंत्री के संग आतंकवादी का फोटो, तब आप नहीं बोलते बंटाधार। गृह मंत्री के संग आतंकवादी का फोटो कैसे आता है और वो आपकी आईटी सेल का आदमी निकलता है?
अरे जो आज जम्मू कश्मीर में एक मंदिर के अंदर, सुनिए, मंदिर के अंदर बलात्कार करके हत्या करता है वो। एक सुनिए, सुनिए, आप सुनिए, आपके कानों से खून आ जाएगा सत्यता सुनेंगे तो। सुनिए, सुनिए, रतलाम के अंदर आप सुनिए, एक दर्जी का कत्ल होता है, वो आदमी किसका निकलता है? ऐसे चिल्ला चोट वाली बहस नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मेरी आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से ये निवेदन रहेगा कि एक एक करके अपनी बात बोलिए। सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। के लिए आप शब्द का इस्तेमाल ना करें। हाँ ठीक है, नहीं तो मैं फहरिस्त है मेरे पास शब्दों की, मेरे पे भी है ना, सुनिए, मेरे पे भी है ना शब्दावली है फिर। और आप ही के गौतम जी ने, सुनिए, गौतम जी ने विधानसभा में कुछ, चलिए सिद्धार्थ जी आप अपना पक्ष रख दीजिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। विवेक जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय देश के संवेदनशील गृह मंत्री, उनके साथ मंच पे एक IT सेल का इनका आदमी पकड़ा जाता है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है जम्मू कश्मीर में, इसके लिए क्या कहेंगे? सुशील शर्मा ग्वालियर में पकड़ा जाता है, जो ग्वालियर का संवेदनशील एरिया है, जहाँ पे अभी जगुआर, सुखोई और अभी रफेल भी आया हुआ है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट ISI को देता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे बताइए? आप धर्मांतरण की बात करते हैं, आप लव जिहाद की बात करते हैं, कभी आपने ये स्वीकारा कि आपके बजरंग दल के, आपके विश्व हिंदू परिषद के और आपके विश्व, ये आपका जो कौन सा दल है, भारतीय युवा मोर्चा, उनके लोग पकड़े जाते हैं, उनके नाम है मेरे पे 11-19 लोगों को FIR होती है, 30 लैपटॉप पकड़े जाते हैं, 3000 सेना पकड़ी जाती है, 30 अच्छा सुनिए तो सिद्धार्थ जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, पैसा ट्रांसफर होता है, उसमें कोई जवाब देते हैं? ठीक है, प्रज्ञा भारती मालेगांव में बम ब्लास्ट करती है, उसमें कुछ ये ध्यान देंगे ये? अच्छा सिद्धार्थ जी सुनिए तो, सिद्धार्थ जी प्लीज, आपने बात रख ली। मेरा सवाल केवल और केवल ये था कि सरकार या ATS की ओर से ये जो कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश में, क्या ये कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं या ये कार्रवाई आपको नाकाफी लगती है? मेरा सवाल ये था। विवेक जी, UPA गवर्नमेंट थी 10 साल, 10 साल में क्यों धर्म परिवर्तन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रहे हैं? और सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, सांप्रदायिकता की कोई भी धर्म जाति की विशेष का कोई भी सांप्रदायिकता की बात करेगा या किसी भी प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को, समाज को बिगाड़ेगा, कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है तलवे चाटने वाले, अब मुखबिरों की औलाद। ठीक है, थोड़ा हम लोग कड़ाई से काम करते हैं। नहीं, थोड़ा सा हम लोग शब्दों की जो तारतम्यता है, कोई भी कार्य करेगा, नहीं ठीक है, नहीं देखिए अजय जी, सिद्धार्थ जी, मेरा आप दोनों लोगों से निवेदन है कि कोई किसी को मर्यादा ना सिखाए। आप दोनों बहुत सम्मानित नेता हैं, आप लोग शब्दों की जो मर्यादा है ना सर, वो भी ख्याल रखिए, क्योंकि सभी हर किसी के महापुरुष होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई शब्द ऐसे बोले जाएं जिसे दर्शक बहुत अच्छे से सुन सके, समझ सके। अब शब्द ना बोले हम लोग, ठीक है? अजय शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। सिद्धार्थ जी तो ये कह रहे हैं साहब कि आतंकवादियों के संरक्षण में भी बीजेपी और उनके अनुषांगिक जो संगठन है उनसे जुड़े लोग पकड़ाते हैं, उस पर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। हालांकि हमारी चर्चा थी आज मध्य प्रदेश में ये जो HUT की ये जो साजिश है उसको लेकर, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, उसके बाद फिर से हम लोग आज की जो मूल चर्चा है उस पर ही अपनी बात को पूरा करेंगे। जी, इस पे छोटा सा आपका जवाब। विवेक जी, मैंने सिद्धार्थ जी की बात को बहुत धैर्यता से सुना है, मुझे आग्रह है उनसे कि वो भी धैर्यता से सुने। इन्होंने बहुत बड़ी बातें करी। हम आज मध्य प्रदेश के अंदर HUT को लेकर जो हिजब उत तहरीर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। HUT किसके राज में, हट किसके राज में? सिद्धार्थ जी आप सुन तो लीजिए, सिद्धार्थ जी आप सुन तो लीजिए, वो अपनी बात बोल लें, आप पूरा खंडन कीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा समय रहेगा आपके पास। बोलिए। मैंने इनसे कहा ना, जैसे इनकी नब्ज पर हाथ रखेंगे ये चिल्लाने लगेंगे, ये बिलबिलाने लगेंगे। चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, बोलिए। तो क्या है विवेक जी, आज जो मध्य प्रदेश के अंदर सौरभ जैन जो कन्वर्टेड हुआ है, ये किससे प्रभावित होकर हुआ है? वो जाकिर नाइक, और वो जाकिर नाइक जिसको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जाकिर नाइक जी कहते हैं, जिनके वो बड़े सम्मानीय हैं, जिनको वो बड़ा आदर्शवादी मानते हैं, जिनको वो बहुत ऐसा, जिसको देश
देश विरोधी गतिविधियों में मानता है, उस जाकिर नाइक को मणिशंकर जी ने भी बोला था, अजहर मसूद सिद्धार्थ जी आपको समय मिलेगा ना, सिद्धार्थ जी आपको समय मिलेगा ना, आप पूरी तरह से खंडन कीजिएगा, पर्याप्त समय रहेगा आपके मैंने कहा ना, जब इनकी नब्ज पर हाथ चलिए रखेंगे आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अजय जी प्लीज मेरा आग्रह है। हाँ देखिए बोलिए। उनके समय पे वो बोले, मेरे समय पे वो बोलूं, दर्शक इस बहस को बड़ी सार्थकता से देखते हैं, दर्शकों को भी लगे कि कुछ बहस हो रही है उस विषय पे। मैंने कहा ना कि जिस जाकिर नाइक को और जो बटाला हाउस पर रात भर रोने वाले लोग वो हमको देश विरोधी बातें करना सिखाएंगे। और मैं ये कहता हूं, मैं फिर बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत जवाबदारी से इस बात को आपके चैनल के माध्यम से सिद्धार्थ जी को भी और सबको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पे आतंकवादियों की नकेल खींचने के लिए, देश विरोधी ताकतों को नकेल कसने के लिए जितने कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, इसको कभी मैं फिर कह रहा हूं, अच्छी बात है। आतंकवादियों पर रुख कड़ा रहेगा, अजय जी ये कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी और सख्त करेंगे। सिद्धार्थ जी, आतंकवादियों के संग गृह मंत्री फोटो खिंचा रहा है, ये क्या रुख रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जब 3000 सिमें पकड़ी जाती हैं, 30 लैपटॉप पकड़े जाते हैं, 30 मोबाइल पकड़े जाते हैं, ISI के खातों से इनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है, और सब बजरंग दल के सुनिए दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी नहीं, ठीक है अजय जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। अजय जी उनको भी कहा ना कि ये नकार दे, ये खंडन करेगी। हाँ ठीक है ना, वो कर देंगे खंडन कर देंगे। फिर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ विवेक जी, आपके माध्यम से। बोलिए सर, बोलिए। आपके माध्यम से बोलिए कि हमारे बड़े डेली सुबह सुबह बहुत अच्छे बयान देते हैं रामेश्वर शर्मा जी। रामेश्वर शर्मा जी के भाई सलीम क्यों बन गए, और भोपाल में बस स्टैंड के पास में बिरयानी का ठेला लगा रहे हैं? सबसे पहले उनका धर्मांतरण तो आप करवाइए वापस। बात करते हैं हिंदू की, बात तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप है। अवश्य लगा रहा हूँ, आप इसमें मेरे पे केस करिएगा अगर ये सत्य ना हो तो। देखिए भैया, मनगढ़ंत घटिया और बेबुनियाद नहीं, सिद्धार्थ जी के पास क्या, सिद्धार्थ जी आपके पास एविडेंस है इस बात को लेकर? ये बहुत अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है ये। आज भी मस्जिद में सोते हैं वो, और बिरयानी का ठेला लगा रहे हैं भोपाल बस स्टैंड के पास में, पता करिएगा जाके। आप हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की बात कर रहे हैं आप, उनके भाई? हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनके पता करिए जरा इस पे। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपने नया इन्वेस्टिगेशन दे दिया है। ठीक है। हाँ, एक्चुअली ये सिद्धार्थ सिंह राजावत जी की प्रयोगशाला से निकले हुए शब्द है। मैंने कहा ना, बेबुनियाद घटिया प्रयोगशाला। सुनिए, बेबुनियाद तो समिति होती है जहाँ पे झूठ का आविष्कार होता है, सत्य को दफन किया जाता है। झूठ का आविष्कार करके, सुनिए, सत्य को दफना के झूठ का आविष्कार करके और जनता में परोसते हैं। आज आप लोगों ने किस प्रकार से धर्म की अफीम युवाओं को चटा दी है कि आज वो रोजगारों के तरस रहे हैं। कम से कम रोजगार की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। नहीं, पर सिद्धार्थ सिंह जी ये बताइए, सिद्धार्थ जी ये बताइए कि जो बात आप हुजूर विधायक के भाई को लेकर कह रहे हैं, जो आपकी ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर इस बात में मान लीजिए कभी तो ये बात लोगों ने सुनी होती, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शायद पहली दफा ही ऐसा सुना जा रहा है। आपके पास बहुत सारे रिपोर्टर है, भेजिए भोपाल टॉकीज के पास कौन सा ठेला है बिरयानी का, पता कराइए जब, और कौन सी मस्जिद में सो रहे हैं, पास में ही मस्जिद है। तो क्या कारण रहे उनके धर्म परिवर्तन के? वो उनके सगे भाई हैं, सगे भाई है। अच्छा, नहीं तो फिर विधायक तो ये भी कह सकते हैं ना कि भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सब हमारे भाई बहन हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं। जब इनके संघ के प्रमुख मोहन भागवत बोलते हैं हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, जब चुनाव आता तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अब ये देखिए, हम डिबेट का विषय तो कुछ और था, लेकिन ये जो बड़ा आरोप है, अजय शर्मा जी क्या कहिएगा? मुस्लिम लीग के संग अजय शर्मा जी क्या कहिएगा इस बात पर, क्या कहिएगा? विवेक जी, ये इनके दिमाग का दिवालियापन है। मैं इसको बहुत ही घटिया और बेबुनियाद शब्द बोलना चाहूंगा। और मैंने कहा ना, जब आपने भी इस चीज को इंटरप्ट किया, क्या जाकिर नाइक के बारे में दिग्विजय सिंह के बयान को इन्होंने खंडन किया क्या? कि समर्थन करते हैं? ये कहाँ पहुंचे, ये कहाँ पहुंच गए? ये प्रूफ लाए, कल की बहस फिर करेंगे, कल इसी विषय पे बैठेंगे हम कि ये मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर, 2 बार के विधायक,
पर ये जो बेबुनियाद और घटिया आरोप लगा रहे हैं, जिसकी हम और आप भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेली बैठते हैं, पिछले 25 साल 30 साल से सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं। कभी आप भी एक जागरूक पत्रकार है, कभी इस बारे में कोई शब्द सुना किसी के बारे में भी? नहीं, मैंने तो उनसे पूछ लिया ना, मैंने तो सिद्धार्थ जी से पूछ लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने संवाददाता को या आपने जो पहचान वाले हैं उनको वहां भेजिए। शायद भोपाल टॉकीज का जिक्र किया उन्होंने। भोपाल टॉकीज में दिग्विजय सिंह जी बहुत घूमते हैं। और आपको दिग्विजय सिंह जी के नाम से बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, क्या बात है? कोई आपकी नस दबी है क्या? पेट में दर्द वो बयान ऐसे देते हैं कि आरएसएस वालों के, सुनिए, आरएसएस वाले ना 10 फुट ऊपर उछलते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग डिबेट, कोई पाप नहीं है। सावरकर ने लिखी है, समग्र सावरकर ने लिखी है ये। और गाय कोई पूजा करने की नहीं है अपने मूत्र में। चलिए डिबेट को मूल विषय पर ही रखते हैं। डिबेट को मूल विषय पर ही रखते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, अजय जी, प्लीज। पूजा की चीज नहीं है, गाय उपयोग करने वाली चीज है, जिसको हम लोग गौ माता बोलते हैं। बयान दिया था। ठीक है अजय जी, अब मेरा सवाल केवल और केवल ये रहेगा, एचयूटी के ये जितने लोग हैं ये तो पकड़े गए हैं, आने वाले समय में क्या और भी इस तरह के लोग पकड़े जा सकते हैं मध्य प्रदेश के जिलों से? बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं। जो इस घटनाओं में शामिल है, एटीएस बड़ी गंभीरता से, बहुत बारीकी से इस चीज का अध्ययन करी। हैदराबाद के, तेलंगाना के गोलकोंडा में जहां इन्होंने एयर गन से बंदूकों चलाने का ट्रेनिंग लेते थे, और उसके अलावा ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये लोग चल रहे थे, जिसको मध्य प्रदेश की गुप्तचर शाखा, मध्य प्रदेश की एटीएस ने, इंटेलिजेंस ने, इन लोगों ने इसको पकड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी कड़ियां अभी और भी निकलेंगी। हमने फिर कहा ना, चाहे कोई कितना कुछ भी कहता रहे, शायद अधूरी ज्ञान लेके आप डिबेट में बैठे हैं। दिल्ली की एनआईएस ने पकड़ा है और तेलंगाना में पकड़ा है, और तेलंगाना की एसटीएफ ने उसको पकड़ा है, और तब मध्य प्रदेश लेकर आए हैं। आप मध्य प्रदेश के किसी भी गृह विभाग के या पुलिस का या एटीएस का कोई भी योगदान नहीं है उसमें। ज्ञान के ठेकेदार तो मात्र आप भी मत बनिए सिद्धार्थ जी। अपन मर्यादा में और विषय में बात करें, और व्यक्तिगत पर आएंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी से ही प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी, आपकी प्रतिक्रिया प्लीज। किस विषय में आप बताइए सिद्धार्थ जी? विषय आज अभी इनको विषय भी नहीं बताइए, विषय क्या है इनका? अरे विषय मेरे को मालूम है, प्रतिक्रिया अलग होती है। चलिए ठीक है, आप लोग आपसी डिबेट मत बनाइए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया सिद्धार्थ जी की, फिर कार्यक्रम का समापन। बोलिए सिद्धार्थ जी। देखिए, सर्वप्रथम बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको कम से कम धर्म की अफीम न चटाएं। और धर्मांतरण कोई भी जाति का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाज के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बेमानुष्यता ना फैलाएं। कम से कम समाज को समाज रहने दें। कांग्रेस पार्टी सदैव सेक्युलर पार्टी है, सब धर्म का सम्मान करती है, सब धर्म का बहुत सम्मान करती रहेगी। शुक्रिया अजय शर्मा जी, सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। बहुत माफी के साथ रोक रहा हूँ सिद्धार्थ जी आपको। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या वाकई में फिल्म द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया था वैसी साजिश मध्य प्रदेश के लिए भी रची जा रही है, या मध्य प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों के लिए रची जा रही है? अब इस पूरे मामले को लेकर एनआईए परत दर परत खोलती जाएगी। वो तमाम साजिशें धीरे धीरे बेनकाब हो रही है, लेकिन एमपी को लेकर क्या वाकई में इस तरह की कोई बड़ी साजिश थी जिस पर हो सकता है एटीएस आने वाले समय में खुलासा करे? बहरहाल इस पर सियासत कितना हो रही है यह आपने इस बड़ी बहस में देख लिया। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।